दिल्ली से, जहां पाकिस्तान के ड्रोन मिसाइल अटैक पर भारतीय सेना का बयान सामने आया है। पाकिस्तान के नापाक हमले का भारत जवाब देगा। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हमले पर जवाब दिया है। पाकिस्तानी बलों ने पश्चिमी सीमा पर ड्रोन का उपयोग कर हमले किए हैं। पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर में एलओसी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। सीज फायर का यहां उल्लंघन किया है। पाकिस्तानी आर्मी ने ड्रोन हमलों का यहां प्रभावी ढंग से विफल किया गया है। सीज फायर का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारतीय सेना राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी नापाक इरादों का यहां बलपूर्वक जवाब दिया जाएगा। तो कल रात से ही भारत और पाकिस्तान के बीच ये तनाव की स्थिति बढ़ती नजर आ रही है, जहां पर पाकिस्तान ने पश्चिमी सीमा पर ड्रोन से हमले किए हैं। राजस्थान के जैसलमेर और जम्मू के अखनूर इलाके में यहां पर हमले की कोशिश की, ड्रोन हमले किए, मिसाइलों से अटैक किया, लेकिन हमारे S-400 सुदर्शन सिस्टम ने इन सभी को मार गिराया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ वरिष्ठ संवाददाता मनोज राठौर जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, ये दिल्ली से खबर सामने आ रही, कल रात से ही ये तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसमें पाकिस्तान के ड्रोन मिसाइल अटैक पर भारतीय सेना का ये बयान सामने आया है कि उनके नापाक हमलों का भारत जवाब देगा। जी बिल्कुल, कल रात करीब 10:30 से 11 के बीच में ये हवाई हमले जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से किए गए। पाकिस्तान के ड्रोन, पाकिस्तान की मिसाइलों ने लगातार जम्मू के अलावा पंजाब के हिस्से में जो है वो लगातार ड्रोन और मिसाइल से अटैक किए। और इस बीच में बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को भारत की सेना की तरफ से दिया जा रहा है, उस दौरान जितने भी ड्रोन या फिर मिसाइलें थी उन हवाई हमलों को निष्क्रिय किए गए। यानी वहां पर तैनात एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन हमलों के प्रभावी ढंग से उसको विफल करने का काम किया। दूसरी तरफ सीज फायरिंग का भी उल्लंघन लगातार किया जा रहा है, उसका भी मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। क्योंकि कल जिस तरीके से हमले की कोशिश नाकाम की गई और पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो ड्रोन भेजे गए थे उनको गिराने का काम किया, उसको लेकर इंडियन आर्मी की तरफ से जो है एक सोशल मीडिया पे पोस्ट किया गया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान सशस्त्र बलों ने पूरे पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और अन्य हथियारों का उपयोग करके हमले किए, और ये हमले एक नहीं कई हमले किए। और पाक सैनिकों ने जम्मू और कश्मीर के जो एलओसी है वहां पर भी सीज फायर का उल्लंघन किया। और बताया इस पोस्ट में इंडियन आर्मी ने कि उसने किस तरीके से ड्रोन और हमलों को प्रभावी ढंग से विफल किया, सीज फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। और भारतीय सेना ने यहाँ पर साफ कर दिया है कि भारतीय सेना राष्ट्र की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, और इन सभी नापाक इरादों का, हमलों का बलपूर्वक जो है जवाब दिया जाएगा। तो ये एक तरीके की पाक के लिए जो है वो चुनौती आती है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आई है कि पाकिस्तान के 15 शहरों में यहाँ इमरजेंसी लगा दी गई है। रावलपिंडी, लाहौर में खासकर बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। साथ ही इन जगहों पर स्कूल कॉलेजेस को भी बंद कर दिया गया है। आपने सही कहा, क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आई, हालांकि इस तरीके की खबरों का पाकिस्तान जो है वो खंडन करते हुए आ रहा है, लेकिन जो खबर पहुंची है उसके अनुसार जो है इस नापाक हमले के बाद भारतीय सैनिकों ने, खासतौर से तीनों सेनाओं ने एक साथ जो है वो अटैक किया है पाकिस्तान के कई शहरों पर। यही कारण था कि वहां पर रात को ब्लैकआउट कर दिया गया, स्कूलों में छुट्टी कर दी गई, कई पाकिस्तान के शहरों के एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया, इमरजेंसी जैसी सिचुएशन वहां पे लागू कर दी गई, सैनिकों को सड़कों पे शहरों के अंदर उतारा गया। तो लगातार अब जो अटैक है, जिस तरीके से कायराना हरकत कर हमले के जरिए करने की कोशिश की, जिसे नाकाम किया गया, उसके बाद अब पाकिस्तान के उन बड़े शहरों पर जो है वो टारगेट भारतीय सेना के द्वारा किया जा रहा है, जवाबी कार्रवाई की जा रही है। और लगातार ये हमले भारत की तरफ से बड़ी तेजी से और इतनी सटीकता से किए जा रहे हैं ताकि नागरिकों को किसी तरीके का नुकसान ना हो, और लगातार भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही है।
जी मनोज जी, भारत के साथ यूएन भी है, क्योंकि कल जब ये पाकिस्तान की तरफ से हमलों की शुरुआत हुई थी तो उसके बाद अपने फॉरेन मिनिस्टर ने यूएन से बात की थी कि अब अगर हमारे ऊपर इस तरह के हमले होते तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान अंधाधुंध यहाँ पर फायरिंग कर रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि इस इलाके में सिविलियंस रह सकते हैं, आम नागरिक रह सकते हैं, वो बस अंधाधुंध गोलीबारी किया जा रहा है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो भारत जो है वो एकदम प्रिसीजन के साथ यहाँ पर अटैक कर रहा है, यानी कि उसको पता है कि कहां पर नुकसान पहुंचाने से ही यहां पर किसी जनहानि नहीं होगी, यानी कि पाकिस्तान की आम जनता को नुकसान नहीं होगा। तो इस बारे में और साथ ही यहां पर हमारी एक बहुत अच्छी तैयारी भी देखने को मिली, जहां पर जैसे ही पाकिस्तान ने हम पर हमला किया है यहां पर, तो वायुसेना ने जो एयर डिफेंस था वो इतना मजबूत था जिसने यानी कि एक भी मिसाइल को यहां पर नुकसान पहुंचाने नहीं दिया यहां पर, कि जो हमारे भारत में अंदर गिरे आके और किसी मेनलैंड की जगह पर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। कल अमित शाह ने भी तीनों सेनाओं के जो स्पेशल फोर्सेस हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, उनके डीजी से बातचीत की थी। इसके अलावा हमारे विदेश मंत्री ने तमाम देशों के विदेश मंत्रियों से बात की थी, जिसमें अमेरिका के विदेश मंत्री, इटली के उपराष्ट्रपति शामिल हैं, इनसे बात की थी। और अभी राजनाथ भी तीनों सेना के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। एनएसए और कल पीएम नरेंद्र मोदी की भी बैठक हुई थी। जिस तरीके का जवाब अब भारत के द्वारा दिया जा रहा है उससे पाकिस्तान के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। अब खबर आ रही है कि कई नेताओं ने पाकिस्तान को जो है छोड़ दिया, अपने फैमिली के साथ वो दूसरे देशों में शिफ्ट हो गए हैं। क्योंकि बड़ी बात यह है कि जो अभी तक जो खबर मिली है उसमें पाकिस्तान के F-16 से लेके चीन से लिए गए फाइटर जेट को जो है हमले के दौरान भारतीय सेनाओं ने जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने मार गिराया। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है कि लगातार जो टारगेट भारतीय सेनाओं के द्वारा किए जा रहा है वो सैनिक ठिकानों पे किए जा रहे हैं, ना कि आम पाकिस्तान के नागरिकों पर। तो पाकिस्तान यदि जवाब दे रहा है तो नियम और बिल्कुल नागरिकों की सुरक्षा के लिहाज से जवाब दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो है भारत के उन शहरों पे जहां पे रहवासी इलाके वहां पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, जिसे नाकाम करने का काम किया गया। ये जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है और कुछ ही घंटे में अब जो जानकारी आएगी उसमें ये बताया जाएगा कि पाकिस्तान में कहां कितना नुकसान भारतीय सेनाओं की जवाबी कार्रवाई में हुआ। जी मनोज जी, ये 10 बजे के करीब एक प्रेस ब्रीफिंग रखी गई है जिसमें काफी कुछ खुलासे होंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहां बलूचिस्तान में विद्रोहियों ने कब्जे का दावा किया है, 1/3 हिस्से पर यहां कब्जे का दावा किया गया है। अफगानिस्तान ईरान बॉर्डर वाले हिस्से पर यहां कब्जा किया है। पाक सेना अपनी चौकियां छोड़कर भागी है। बालूच लड़ाकों ने पाकिस्तानी अफसरों की हत्या की है। तो ये एक बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है, जहां यहां पर बलूचिस्तान में विद्रोहियों ने कब्जा किया है। तकरीबन 1/3 हिस्से पर यहां कब्जे का दावा किया है। अफगानिस्तान ईरान बॉर्डर पर ये जो हिस्सा है उस पर कब्जा किया है। पाक सेना को यहां पर चौकियां छोड़कर भागनी पड़ी है। बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तानी अफसरों की हत्या की है। तो ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया गया है। एक तरफ से इंडियन आर्मी अटैक कर रही है तो दूसरी तरफ से बलूचिस्तान से ये खबर निकल कर आ रही है, जहां विद्रोहियों ने लगभग 1/3 हिस्से पर कब्जा किया है। एक तो पहले से ही अफगानिस्तान वाली डुरांड लाइन को अफगानिस्तान मानने से इनकार करता आया है और इस मौके का फायदा उठाकर अफगानिस्तान ने भी यहां पर हमला कर दिया है। बलूचिस्तान विद्रोहियों ने ये कब्जा किया है, 1/3 हिस्से पर यहां कब्जे का दावा किया है। अफगानिस्तान ईरान बॉर्डर वाले हिस्से को जो डुरांड लाइन कही जाती है उसे तो पहले से ही नहीं माना जाता था और अब उस हिस्से पर भी कब्जा किया गया है। तो पाकिस्तान के लिए ये एक बुरी खबर दूसरी तरफ से भी सामने से आ रही है। तो हाई अलर्ट पर है मुंबई समेत पूरा महाराष्ट्र। मुंबई पुलिस ने यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया है, अलग अलग जगहों पर यहां नाकेबंदी की गई है। वेस्टर्न एक्सप्रेस पर पुलिस ने यहां पर चेकिंग की है। तो हाई अलर्ट पर है मुंबई समेत पूरा महाराष्ट्र। कोस्टल रीजन होने के कारण भी ये यहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। मुंबई जो है भारत की आर्थिक राजधानी है, सुरक्षा को मद्दे में नजर रखते हुए यहां पर
पुलिस पेट्रोलिंग के साथ साथ यहाँ सुरक्षा के इंतजाम और कड़े किए गए हैं। अलग अलग जगहों पर यहाँ पर नाकेबंदी की गई है। वेस्टर्न एक्सप्रेस पर यहाँ पुलिस ने चेकिंग की है। तो अब मुंबई सहित पूरा महाराष्ट्र जो है हाई अलर्ट पर है। मुंबई पुलिस ने यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया है। किसी भी संदिग्ध गतिविधियों पर यहाँ पुलिस इस पर नजर रख रही है, गश्त लगा रही है पुलिस पार्टी, और अलग अलग जगहों पर यहाँ नाकेबंदी की गई है। उन जगहों पर जहां पर खतरा हो सकता है, उन पर जहां विशेष भीड़ जमा हो सकती है, उन पर नजर रखी गई है। तो इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जहां पाकिस्तान के 2 F-16 जेट को भारत ने मार गिराया है। पाकिस्तान के 2 JF-17 जेट्स को मार गिराया गया है। S-400 ने जम्मू सेक्टर में 8 मिसाइल गिराई हैं। आरएसपुरा अर्निया में ये मिसाइल गिराई गई हैं। पाकिस्तान के 2 F-16 जेट मार गिराए हैं। पाकिस्तान के 2 JF-17 जेट्स को मार गिराया गया है। भारत के S-400 ने जम्मू सेक्टर में 8 मिसाइलों को भी गिराया है। तो पाकिस्तान की यहां पर जो कोशिश थी हमलों की, उनको असफल किया गया है। आरएसपुरा आर्निया में मिसाइलें गिराई गई है। सतवारी सांबा में भी मिसाइलें गिराई गई है। पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को मार गिराया गया है। S-400 ने पोखरण में मिसाइलों को गिराया है। L-17 एयर डिफेंस ने ड्रोन भी गिराए हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से यहां मिसाइलें दागी गई, ड्रोन हमले किए गए, जिन सभी को यहां पर भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया। साथ ही इसी बीच भारत ने 2 पाकिस्तानी जेट्स को भी मार गिराया है। F-16 जेट्स को मार गिराया है। 2 F-16 और 2 JF-17 जेट्स को मार गिराया है। कुल 4 जेट्स को यहां मार गिराया गया है। तो सीमा पर तनाव को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं। प्रदेश के बांधों की यहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। नर्मदापुरम के तवा डैम एरिया में आम लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है। सारनी पावर प्लांट और बैतूल के 4 बांधों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। आम आदमी की आवाजाही पर रोक लगाया गया है। फोटो वीडियो पर प्रतिबंध लगाया गया है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद ये बांधों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। इससे पहले ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा बढ़ाई गई थी, और अब जो अपडेट आ रहा है कि सीमा पर तनाव की स्थिति को देखते हुए गाइडलाइंस जारी की गई है और प्रदेश के बांधों की यहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। नर्मदापुरम के तवा डैम एरिया में आम लोगों की एंट्री बंद की गई है। सारनी पावर प्लांट और बैतूल के 4 बांधों की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। आम आदमी की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। फोटो वीडियो पर प्रतिबंध लगाया गया है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद बांधों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। इससे पहले ऐतिहासिक इमारतों की यहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई थी। कुतुब मीनार, इंडिया गेट, लाल किला जैसी, ताजमहल जैसी इमारतों की जो ऐतिहासिक धरोहर है भारत की, उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई। और इसके बाद अब तनाव की स्थिति को देखते हुए गाइडलाइन जारी कर दी गई है और प्रदेश के बांधों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ वरिष्ठ संवाददाता मनोज राठौर जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, ये सीमा पर तनाव को देखते हुए पहले तो ये ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा बढ़ाई गई और अब बांधों की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। जी बिल्कुल, क्योंकि केंद्र सरकार ने जब इस तरीके के हालात थे उसके मद्देनजर एक पूरी गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसमें मॉकड्रिल से लेकर तमाम वो सुरक्षा के मापदंड के निर्देश दिए थे उसके पालन करने के। तो ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार लगातार जो है इस दिशा में तेजी से काम कर रही है, चाहे मॉकड्रिल हो या फिर महत्वपूर्ण इमारतों की या भीड़ भाड़ वाले इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पे सुनिश्चित की जा रही है।
पुलिस की छुट्टी भी कैंसिल करने का काम सरकार ने किया है। सभी पुलिस कर्मियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। हर एक गतिविधि पर जो है नजर रखी जा रही है। ऐसे में जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन थी सुरक्षा के मद्देनजर, उसके तहत मध्य प्रदेश के जो महत्वपूर्ण बांध है, नर्मदा के तवा डैम एरिया में जो है सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। सारनी पावर प्लांट जो कि महत्वपूर्ण जगह है, वहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने का काम किया। इसके अलावा बैतूल जिले के 4 बांधों पर भी इसी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। गाइडलाइन के अनुसार जो है वहाँ पर आम जनता की एंट्री को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आवाजाही पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। इसके साथ ही फोटो वीडियो लेने पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध वहाँ पर स्थानीय प्रशासन ने लगाने का काम किया है। इसके साथ ही वहाँ पर जो गाइडलाइन है उसके तहत जो सुरक्षा के जरूरी इंतजाम है वो किए गए हैं। सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। पुलिस को और डैम के अधिकारी कर्मचारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस तरीके के हालात मौजूदा स्थिति में बन रहे हैं उसके मद्देनजर इस तरीके की तमाम सुरक्षा को पूरा करने का काम जो है वो तेजी से किया जा रहा है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश पुलिस ने बल्कि मध्य प्रदेश सरकार भी पूरी तरीके से तैयार है। जी मनोज जी, जितनी भी केंद्र सरकार के द्वारा सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए गाइडलाइन जारी की जाएगी उसको प्रदेश के साथ साथ हर प्रदेश का नागरिक भी मानेगा। साथ ही यहाँ पर फोटो वीडियो पर भी प्रतिबंध लगाया गया है और इन गाइडलाइंस के बाद बांधों की सुरक्षा में जो बढ़ोतरी हुई है उसमें सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया गया है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।